आज फाइनली हम लोग अपनी जो सेकंड बुक है कंपनी अकाउंट्स वो हम पूरा का पूरा खत्म करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के टॉप नॉच 20 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, एमसीक्यू जरूर लगा के जाना क्योंकि एमसीक्यू भी 20 मार्क्स का है 80 मार्क्स के पेपर में। और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से भी एमसीक्यू आते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के एमसीक्यू आते हैं। मैं एक करके कराने जा रहा हूं, आप देखो, आप बताना 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे और जो गलत थे प्लीज उनको लिख के रखना ताकि वो गलतियां आगे रिपीट ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, on 1st of April 2022 Galaxy Limited had a balance of rupees 8 lakh in securities premium account. ऑलरेडी प्रीमियम में 8 लाख का बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एज अ बोनस शेयर। फ्री में शेयर इशू कर दिया एंड यूज द बैलेंस टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट of issue of 2 lakh shares of 100 each at discount of 10% redeemable at 5% प्रीमियम। तो 5 रुपए रिडीमेबल है यानी कि 2 लाख इंटू 5 और डिस्काउंट जो है वो कितने का है 10 रुपए का। तो टोटल 20 लाख और 5 दूनी 10 लाख, टोटल 30 लाख रुपए जो है वो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू है जिसको राइट ऑफ करना है। ओके, आगे लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी चार्ज ऑन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल फॉर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भाई स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में कितना जाएगा? तो देखो यार, सबसे पहली बात इन्होंने 20,000 शेयर इशू किए हैं, 10 का 1 है तो 2 लाख रुपए तो ये शेयर्स पे इन्होंने प्रीमियम यूज कर लिया। तो प्रीमियम जो है हमारे पास वो 8 लाख का है ही नहीं, फिर प्रीमियम कितने का हमारे पास है? सिर्फ 6 लाख का। 8 लाख का था, 2 लाख रुपए बोनस शेयर इशू कर दिया प्रीमियम में से। ठीक है, तो भैया ये 6 लाख रुपए का हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है और उसमें से 30 लाख रुपीस का लॉस है। तो हम एंट्री पास करेंगे, एसपीआर डेबिट 6 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट 24 लाख, तो टोटल 30 लाख रुपीस जो है हम राइट ऑफ कैसे करेंगे? 6 लाख रुपए एसपीआर से ले लेंगे और 24 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से ले लेंगे। तो पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कितने से डेबिट होगा? 24 लाख से। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि जो बोनस शेयर हम इशू करते हैं ना, मैंने कैश फ्लो के अंदर भी समझाया हुआ है, बोनस शेयर इशू करते हैं तो उस पे भी एसपीआर को राइट ऑफ किया जाता है। एसपीआर से बोनस शेयर इशू किया जाता है। आपने इशू ऑफ शेयर्स के अंदर पढ़ा होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ा है ना आपने, तो वो 2 लाख रुपए बोनस में यूज कर लियो, बाकी 6 लाख बचा आपके पास। मून लिमिटेड ने इशू किया है 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ एट अ सडन रेट ऑफ डिस्काउंट। हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट है और रिडीम होगा 20% प्रीमियम पर। तो रिडम्शन जो है वो 20 रुपीज प्रीमियम पर है और 40,000 आपके डिबेंचर्स हैं तो 8 लाख रुपए जो हो गया वो प्रीमियम ऑन रिडम्शन हो गया। एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है बिफोर इश्यू ऑफ डिबेंचर वो है 12 लाख रुपए का। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बैलेंस है 2 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए आपने राइट ऑफ कर दिया। भाई एसपीआर आपके पास था 12 लाख रुपए, बाद में जो बचा है वो बचा 2 लाख रुपए, मतलब आपने एसपीआर को यूज कितना कर लिया? 10 लाख रुपए। और एसपीआर दो ही काम में यूज होगा, पहला प्रीमियम ऑन रिडम्शन, दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू। अगर प्रीमियम 8 लाख है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑब्वियसली 2 लाख रुपए का डिस्काउंट आपने दे दिया है। अब एक मुझे बात बताओ, 40,000 शेयर्स पे आपने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो हर शेयर पे कितने का डिस्काउंट आपने दिया है? 5 रुपए का। 5 रुपए कितना परसेंट होता है? 100 का, 100 का 5% ही 5 रुपए होता है। तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं टॉप नोच अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा उठा के दे रहा हूं आपको जिससे पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट वो रिवीजन हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, ऑन 1st of April 2019 कंपनी ने लोन लिया है 80 लाख रुपए का बिल्डिंग को गिरवी रख के और ये लोन में इन्होंने डिबेंचर भी गिरवी रख दिया है और 31 मार्च 2024 को कंपनी डिफॉल्टेड द पेमेंट, कंपनी पेमेंट नहीं देती तो 1/4/24 को लैंड बिल्डिंग को बैंक ले लेती है और बेच देती 70 लाख में और बैलेंस अमाउंट के लिए कंपनी डिबेंचर को मार्केट में 1 मई 2024 को बेच देती है। फ्रॉम विच डेट वुड बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकम? देखो यार, बिकम पेबल टू द कंपनी। आप सबको पता है कि अगर कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो कंपनी उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि आपने गिरवी रखा है, इशू थोड़ी किया जो इंटरेस्ट पे करोगे। अगर मेरा मकान गिरवी रखती है बैंक तो मकान में तो रहूंगा ना, फिर भी मैं वो मैं बेच नहीं सकता।
जैसे मैंने इस मकान पे लोन लिया हुआ है तो मैं इस मकान को बेच नहीं सकता, पर रह तो मैं ही रहूंगा, तो मैं ही, बैंक थोड़ी रहेगा इसकी कागज बैंक के पास है तो हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। लेकिन हमने लोन का डिफॉल्ट किया तो भैया अब बैंक इस घर को बेच देगी तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो 1 मई 2024 को हमने डिफॉल्ट कर दिया है और 1 मई 2024 को बैंक मार्केट में डिबेंचर को इशू कर दिया गया, तो अब हम 1 मई 2024 से इंटरेस्ट की पेमेंट करना चालू कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, debentures on which company does not give any undertaking for repayment of company borrowed। देखो कंपनी कोई भी अंडरटेकिंग नहीं देती रीपेमेंट के बारे में, उसे परपेचुअल डिबेंचर कहा जाता है। बट डिबेंचर्स के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि डिबेंचर का टाइप जरूर पढ़ के जाना, पेपर में 1 मार्कर में पूछा सकता है, स्पेशली 12th बोर्ड और सीयूईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पे आते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशू मोर देन द अमाउंट ऑफ नेट असेट। भाई नेट असेट है 5 लाख का, डिबेंचर दे दिए 6 लाख के, तो फालतू डिबेंचर इशू क्यों कर रहे हो भाई? जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए गुडविल आएगा, और गुडविल क्या होता है? डेबिट। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 पे आते हैं, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर इन द बुक्स ऑफ लैट्वियन लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया, ये जो ऊपर वाला अमाउंट होता है ना, ये डिस्काउंट और लॉस दोनों के लिए होता है। तो ये जो प्रीमियम है ये 50,000 है और ये टोटल 75, तो 25,000 रुपए जो है वो डिस्काउंट ऑन इशू है। 25,000 का डिस्काउंट, और कितने डिबेंचर आपने इशू किए हैं नहीं पता, तो यहाँ पे फेस वैल्यू आता है ना, तो फेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए के डिबेंचर में 25,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 5 जा 25। तो कितना डिस्काउंट है? 5% का डिस्काउंट है। अच्छा 5 लाख का कितना परसेंट होता है? 25,000, 5% ही तो होता है, 5 लाख का 25,000, तो 5% का इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू है। 6 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आओ, 7 क्वेश्चन पे आ जाओ। जीबा लिमिटेड ने इशू किया है 15,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, यानी जो इशू हुआ है वो हुआ है 90 पे और 100 का एक है, 10% का डिस्काउंट है। इट वाज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन एसपीआर, द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1.5 लाख विल बी रिटन ऑफ। 1 लाख आप एसपीआर से राइट ऑफ करोगे, बाकी 50,000 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से बाकी जो 50,000 है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड से राइट ऑफ कर दोगे। तो 1 लाख रुपए आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट 1 लाख का है ना आपके पास, और बाकी 50,000 स्टेट 1 लाख सिक्योरिटीज में 50,000 स्टेटमेंट पे। 7th का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पिस्ता लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा विस्ता लिमिटेड का, एसेट्स कितने की हैं? एसेट डेबिट है 45 लाख की, टू लाइबिलिटी है 7.5 लाख की, और जो टू वेंडर में आएगा 30,000 डिबेंचर, 100 का एक 5% डिस्काउंट। तो आपने 30,000 डिबेंचर 95 के प्लस चेक है 10 लाख का। तो आप एक बात बताओ, 30,000 डिबेंचर्स आपने इशू कर दिया है 95 का, तो ये होगा 28,50,000, 38,50,000 टोटल आएगा। तो 38,50,000 प्लस 7.5 लाख, ये आ गया 36 लाख का। तो नीचे 4 लाख कम पड़ रहा है, तो वो किस नाम से आएगा? कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। लो 4 लाख कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, गलत कर रहे हैं क्या हम? लैब 45 लाख, ये 45 है, सॉरी ये 45 है, नीचे 36 है, तो 9 लाख रुपए आएगा कैपिटलिज्म में। 40 लिख दिया गलती से, 45 है, 9 लाख रुपए कैपिटलिज्म में आएगा। तो 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, 9 लाख रुपए कैपिटलिज्म, ठीक है। तो रनिंग बिजनेस ऑफ एसेट 45 लाख, एसेट में आ गया आपका 45 लाख, एंड लाइबिलिटी ऑफ 7 लाख, लाइबिलिटी 7,50,000 का है, इशूड 30,000 डिबेंचर, 100 का एक 5% डिस्काउंट। तो डिबेंचर कितने का हो गया फिर? 95 का हो गया। 100 का एक है बट 5% डिस्काउंट, 100 का 5% कितना होता है? 95 रुपीज। तो 95 का डिबेंचर है, 30,000 डिबेंचर, तो ये आएगा 28,50,000 रुपए के आप डिबेंचर उनको इशू करोगे, और साथ में 10 लाख का चेक है, तो 38,50,000। तो 38,50,000 आएगा, वेंडर को आप टोटल दे रहे हो 38,50,000 प्लस 750, तो नीचे आ गया 46, अरे सॉरी नीचे 46 आएगा, ऊपर 45, 1 लाख रुपए गुडविल के नाम से आएगा। सही आंसर है सी। 8th क्वेश्चन का एक बार देख लेना, सही आंसर 8th क्वेश्चन का सी है, 1 लाख रुपए जो है वो गुडविल के अंदर आएगा। कम टू 9th क्वेश्चन, चलो एक बार 9th क्वेश्चन बनाओ, 9th क्वेश्चन बनाओ। 9th क्वेश्चन, फ्लोटर लिमिटेड ने इशू किया 60,000 8% डिबेंचर, 100 का एक 5% डिबेंचर, रिडीम 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ऑन द डेट ऑफ इशू एसपीआर 8 लाख का है, स्टेटमेंट ऑफ पेनल 5 लाख का है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल रिटर्न ऑफ एज आउट ऑफ सिक्योरिटी एंड डैश आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चलो
बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर का ही है। एक बार देखते हैं क्या है। कंपनी ने 60,000 डिबेंचर इशू किया हुआ है, डिस्काउंट है 5 रुपए का, तो 3 लाख तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। इस 60,000 पे प्रीमियम है 10 रुपए का, जो कि 100 का 10% है, 6 लाख तो ये हो गया। टोटल 9 लाख रुपए तुम्हें राइट ऑफ करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, इनके पास 8 लाख रुपए एसपीआर में है, तो 8 लाख रुपए तो एसपीआर से आप राइट ऑफ कर दो, तो ये 8 लाख रुपए एसपीआर से राइट ऑफ कर दो। बाकी जो बचा 1 लाख रुपए वो कहां से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी से, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, 8 लाख और 1 लाख स्टेटमेंट ऑफ पी से। लेकिन इनके पास पहले से लॉस 5 लाख का है, तो अब जो इनके पास लॉस बचेगा वो लॉस जो हो जाएगा वो 6 लाख का हो जाएगा। पहले डेबिट बैलेंस 5 लाख का है, फिर से स्टेटमेंट ऑफ पी 1 लाख से डेबिट होगा, टोटल आएगा 6 लाख। फ्लोटर लिमिटेड इशू, अच्छा ये आया वही सेम क्वेश्चन है। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 6 लाख का जो बैलेंस है वो विल बी स्टेटमेंट ऑफ पेनल का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो 6 लाख का डेबिट बैलेंस है, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर का है, करा हुआ था इसीलिए आपको याद भी होगा। ये 6 लाख रुपए डेबिट बैलेंस आएगा, नुकसान हो गया। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल हैव अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो था आपका कितने का था प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, देखो ना प्रीमियम 6 लाख का था, तो 6 लाख विल बी ट्रीटेड एज नॉन करेंट लायबिलिटी। ध्यान रखना प्रीमियम डिबेंचर जो है वो नॉन करेंट लायबिलिटी है, यानी 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 लाख नॉन करेंट लायबिलिटी। 12 रोहित लिमिटेड ने इशू किया है 2000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिबेंचर। 9% डिबेंचर अकाउंट, देखो जब भी परसेंटेज डिबेंचर आप क्रेडिट करोगे ना तो वो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करोगे। 12th का सी ऑप्शन करेक्ट, परसेंटेज डिबेंचर जब आप क्रेडिट करोगे तो फेस वैल्यू से क्रेडिट करोगे, और फेस वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, तो 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। दुर्गा लिमिटेड ने इशू किया है 80,000 डिबेंचर 100 का एक, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, किसी डिस्काउंट पे रिडीम हुआ 20% प्रीमियम पे, तो जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो है 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5, 16 लाख का प्रीमियम है। और डिस्काउंट ऑन इशू हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट ऑन इशू, वो हमें नहीं पता कि कितना डिस्काउंट ऑन इशू, लेकिन रिडम्पशन पे प्रीमियम 16 लाख का है। एग्जिस्टिंग बैलेंस जो एसपीआर का बिफोर इशू हो गया 25 लाख, और आफ्टर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया 5 लाख, यानी कि टोटल 20 लाख रुपए राइट ऑफ हुआ है। 16 लाख जो है वो लॉस ऑन इशू है, तो ऑब्वियसली जो 4 लाख होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो 80,000 डिबेंचर्स हैं, 4 लाख का डिस्काउंट है, तो डिवाइड कर दो 80,000 से, 5 रुपए यानी कि पर डिबेंचर पे आपने जो डिस्काउंट दिया है वो 5 रुपए का डिस्काउंट आपने पर डिबेंचर पे दिया हुआ है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 5% का, तो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया टोटल कितना, 5%, यानी कि 5 रुपए का, राइट। नेक्स्ट है असर्शन ए, इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर इज पेड टू पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन, बिल्कुल सही है। बियरर डिबेंचर में इंटरेस्ट का कूपन होता है, जो कूपन दिखाएगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका bearer debentures are the debentures which can be transferred by way of delivery and the company does not keep any record of this debenture, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब रीजन की बात करें तो हाँ ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं कंपनी बनाती, तभी जो प्रोड्यूस करता है उसको दे दी जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 while issuing dash type of debenture company does not give any undertaking for the repayment of money borrowed by issue of such debentures, while issuing dash type of debenture company does not give any undertaking for the repayment of money borrowed by issue of such debentures। तो बताओ क्लास वो कौन से डिबेंचर्स है, रीपेमेंट का कोई वो नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो 15 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। जो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स है उनकी रीपेमेंट की कोई गारंटी नहीं होती, रिडीमेबल होता ही नहीं है, वो नॉन रिडीमेबल। सावित्री लिमिटेड ने इशू किया 50,000 8% डिबेंचर 100 का एक सर्टन रेट ऑफ प्रीमियम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है, और रिडीम होगा वो 10% प्रीमियम पे, यानी कि 5 लाख रुपए जो है वो लॉस ऑन इशू है। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ पेनल डेबिट हुआ 2 लाख से, तो भाई अगर ये 5 लाख है, स्टेटमेंट ऑफ पेनल को आपने डेबिट किया 2 लाख से, तो 3 लाख रुपए आपने डेबिट किया होगा एसपीआर से, ऑब्वियसली टोटल 5 लाख है। तो मुझे पता चल गया इस क्वेश्चन में प्रीमियम जो है वो 3 लाख रुपए का है, और कितने डिबेंचर्स हैं, 50,000 डिबेंचर्स हैं, इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा कितना प्रीमियम है। तो 3 लाख डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, सॉरी 3 लाख
इंटू 100 नहीं करोगे, सॉरी, 3 लाख डिवाइड बाई 50,000, 6 रुपए। तो 6 रुपए प्रीमियम है और डिबेंचर 100 का है, 100 का 6%, 6 रुपए बनेगा। 16 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी 6 रुपए इस क्वेश्चन में 6% का प्रीमियम है, 6 रुपए प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 6, तभी उस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए एसपीआर आ गया। ठीक है भाई, पहले तो आप एसपीआर से ही राइट ऑफ करोगे ना, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। टोटल लॉस 5 लाख का है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से इतना राइट ऑफ किया, डेबिट किया है, तो बाकी 3 लाख ऑब्वियसली एसपीआर से डेबिट हुआ है, इसका मतलब 3 लाख एसपीआर है। तो आपने कितना प्रीमियम पे इशू किया हुआ है? 3 लाख प्रीमियम में 50,000 शेयर्स पे 6% का प्रीमियम आ गया, तो 3 लाख डिवाइड बाई 50,000 इंटू डिवाइड बाई 50,000 वो आ जाएगा 6, सीधे सीधे 6 रुपए आ जाएगा। और 6 रुपए 100 का कितना परसेंट है? 6%। ऑन 1 अप्रैल 2022 जायरा लिमिटेड ने इशू किया 5,000 डिबेंचर, 100 का एक 5% प्रीमियम, रिडीमेबल 10% प्रीमियम। आफ्टर 3 years द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड फॉर द फॉलोइंग अमाउंट। तो द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने से डेबिट करोगे? दोनों को ऐड करके डेबिट कर दो, तो 5% प्रीमियम, 15 रुपए कुल मिला के डिस्काउंट जा रहा है, तो 5,000 इंटू 15, 75,000 आपका आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई विच द फॉलोइंग अमाउंट। ऑन 1 अप्रैल 2022 जायरा लिमिटेड ने इशू किया 5,000 डिबेंचर, 100 का एक, ठीक है, और 5% हो गया प्रीमियम। 5,000 डिबेंचर से 100 का एक 5%, अच्छा सॉरी 5% तो प्रीमियम है और रिडीम हुआ है 10% प्रीमियम पे, तो 10 रुपए, 50,000 रुपए टोटल जो है वो डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 पे आते हैं। मायरा लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 12 लाख की, लायबिलिटी खरीदी 4 लाख की, पीसी है 9 लाख का, ठीक है, तो पीसी जो है वो 9 लाख का है ना, तो 9 लाख रुपए के बदले आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, 100 का एक 10% प्रीमियम हो गया, तो डिबेंचर हो गया 1 लाख रुपए, 110 रुपए का। तो 9 लाख को 110 से डिवाइड दे दोगे तो डिबेंचर कितने हैं? 8181 डिबेंचर्स। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू विल बी, इतना आना चाहिए ना, 8181, 8181, 8,000 क्यों दे रखा है? मायरा लिमिटेड ने असेट खरीदी है 12 लाख की, लायबिलिटी खरीदी है 4 लाख की, अग्रीड परचेज कंसेशन 9 लाख, तो ये 1 लाख रुपए ऊपर गुडविल के नाम से आएगा। चलो ठीक है। द अमाउंट वाज पेबल बाय इशूइंग 11% डिबेंचर, 100 का एक, जो हम इशू कर रहे हैं वो 11% डिबेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, 10%, अच्छा डिस्काउंट कहाँ से पढ़ लिया मैंने प्रीमियम भैया, 10,000, ये तो 10,000 आ गया, कहाँ से प्रीमियम कहाँ से आ गया मन में, सॉरी यार गलती से 10% प्रीमियम पढ़ लिया, वो डिस्काउंट लिखा है साफ साफ, दिमाग कहाँ जा रहा है। अभी एक्चुअली बहुत ओवरलोड है, दिन रात लाइव क्लासेस है, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप लोगों के लिए स्पेशल मॉक्स बना रहा हूँ जिससे पेपर में फंसे तो 4-4 घंटे डेली में दे रहा हूँ एनालिसिस पे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में। तो 9 लाख अपॉन 90, 10,000 डिबेंचर्स है। 19 पे आओ, 19 पे केसी लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा 90,000 का, इक्विपमेंट खरीदा 1,80,000 का, तो टोटल जो बनेगा वो बनेगा डेबिट आएगा 2,70,000 के आपने एसेट्स खरीदे, लायबिलिटी खरीदा 2 क्रेडिटर्स 50,000 का, 20,000 सॉरी, और परचेज कंसिडरेशन में आएगा 3,60,000, टोटल आ गया 3,80,000, और ये जो है अमाउंट वो आएगा 2,70,000, तो 1,10,000 ऊपर आएगा, वो आ जाएगा आपका गुडविल के नाम से। लेकिन पूछा क्या है? डिबेंचर 50 का एक 10% डिस्काउंट, तो ये 45 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट होके डिबेंचर हो गया, तो कितना द अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने से डेबिट होगा? भाई मुझे एक बात बताओ आप लोग, 3,80,000 रुपये परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 3,60,000, तो 3,60,000 का परचेज कंसिडर, डिबेंचर 45 का, तो 8,000 डिबेंचर आप इशू करोगे, और एक डिबेंचर पे जो डिस्काउंट है वो 10% का है, और 50 का जो 10% बनता है 5, तो 40,000 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा। तो इसका सही आंसर कितना है? 40,000। एक्सिस वैल्यू ऑफ नेट असेट, अगर नेट असेट ज़्यादा है, असेट ज़्यादा है और पीसी कम है, भाई एसेट्स तुम्हारी 10 लाख की है, मांग 9 लाख रुपए रहे हो, तो 1 लाख रुपए कैपिटलिज्म में चला जाएगा, तो क्रेडिटेड टू कैपिटल, और कैपिटलिज्म क्या होता है? क्रेडिट होता है, सही आंसर इसका आंसर है ए, क्रेडिटेड टू कैपिटलिज्म। चलो, तो ये 20 के 20 क्वेश्चंस हो गए। आप मुझे बताना आउट ऑफ 20
कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। डिबेंचर में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने बनाए। आई होप आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर मजा आया होगा और क्वेश्चंस अच्छे से सीखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर लूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसको पढ़ के जरूर आना। और फाइनली आज हमारे सेकंड बुक भी खत्म हो गई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई वाली बुक स्टार्ट करेंगे। ओके।